हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकम नॉलेज। कुकम नॉलेज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनोला गे के बारे में और हिरोशिमा और नागासाकी को ही क्यों चूज़ किया गया बॉम्बिंग के लिए। लिटिल बॉय कौन है और फैटमैन क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 6 अगस्त 1945 की सुबह को जहां एक और दुनिया नए युग की शुरुआत की उम्मीद कर रही थी, वहीं जापान और अमेरिका के बीच के तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया था। इस दिन अमेरिका के B-2019 बॉम्बर ने हिरोशिमा में बम गिराकर 75,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। वहीं 10,000 से ज़्यादा रेडिएशन के कारण मर गए थे। बता दें आपको दोस्तों, जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था वो दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम था। वहीं हिरोशिमा को ही क्यों चूज़ किया गया अमेरिका द्वारा, वह हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया, आइए जानते हैं आगे। जहां हमने हिरोशिमा की बात की तो नागासाकी इससे कैसे अलग रह सकता है। द ब्लड ऑफ नागासाकी। 9 अगस्त 1945 को यूएस के B-2019 बम ने सेकंड बम नागासाकी में गिराया, जिसमें माना जाता है कि 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसमें भी वही क्वेश्चन रेज होता है कि नागासाकी को ही क्यों चूज़ किया गया यूएस द्वारा, और क्या कंडीशन और सिचुएशन रही थी कि यूएस को ये कदम उठाने पड़े जहां बेगुनाहों की भी जान गई, वहीं क्या ये मिलिट्री टैक्टिक्स थी, आइए जानते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ मिनटों में हमने B-29 वर्ड का जिक्र 2 से 3 बार कर दिया है। ये B-29 है क्या, आइए जानते हैं रोल ऑफ एनोला गे में। द एनोला गे एक B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर जेट था, जिसका नाम उसके चीफ पायलट कर्नल पॉल तिब्बत पे पड़ा था, जो कि एनोला गे तिब्बत से भी जाने जा सकते हैं। यह सुबह 8:15 में हिरोशिमा के ऊपर फ्लाई कर रहा था जिस वक्त इसने हिरोशिमा में बम गिराया था। वहीं नागासाकी में सुबह के 11 बजे यह बम गिराया गया था। बता दें, ये दोनों बम B-29 एनोला गे प्लेन से ही गिराए गए थे, जो कि यूएस आर्मी का था। हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र कर लिया हमने, दोनों जगह एक एक बम गिराया गया था। वहीं हिरोशिमा में लिटिल बॉय, वहीं नागासाकी में फैटमैन को गिराया गया था। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये दोनों नाम बम्स के हैं। लिटिल बॉय हिरोशिमा में गिराए गए बम का नाम है, वहीं फैटमैन नागासाकी में गिराए गए बम का नाम है। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसकी कैपेसिटी 15 किलो टन्स थी, वहीं जो नागासाकी में गिराया था वो थोड़ा बड़ा कैपेसिटी का था, वो 22 किलो न्यूटन के ब्लास्ट कैपेसिटी का था। आइए जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा को ही क्यों चूज किया गया। यूएसए को क्यों बॉम्बिंग करने का डिसीजन लेना पड़ा, क्यों हैरी ट्रूमैन ने यह डिसीजन लिया, आइए जानते हैं। वर्ल्ड वॉर के 2 के अंत में जहां जापान और उसके एलाइज ने यूएसए और उसके एलाइज के खिलाफ घुटने टेक दिए थे, वहीं जापान अभी भी लड़ रहा था। जापान ने अपने अटैक्स और ज़्यादा वर्सन कर दिए थे। उसने यूएसए के खिलाफ कामिकेज़ अटैक स्टार्ट कर दिए थे। कामिकेज़ अटैक के बारे में मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ। इस अटैक से यूएसए के वॉरशिप में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहीं उनके आर्मीज के सैनिक भी मारे गए, जिसके रिप्लाई में यूएस प्रेसिडेंट 1945 में हैरी ट्रूमन ने एटॉमिक बम को गिराने का डिसीजन लिया। इस डिसीजन के पीछे मंशा ये थी कि जापान सरेंडर कर देगा, लेकिन जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया। फिर यूएसए ने 9 अगस्त को फिर से नागासाकी में एक और एटॉमिक बम गिराया, जिसका कंक्लूजन ये निकला कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी, जापान ने अपने घुटने टेक दिए। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी क्यों चूज हुए, क्या इसके पीछे कोई कोइंसिडेंस था, आइए जानते हैं।
शायद आप भी जानने के लिए उत्सुक है कि हिरोशिमा को ही क्यों चूज किया गया। वेल, हिरोशिमा को चूज करने के पीछे एक सीधा और सिंपल सा एक रीजन था। जो हिरोशिमा था वो एक मिलिट्री हब के साथ साथ जापान का एक इकोनॉमिक सेंटर भी था। वहीं यूएसए चाहता था कि हम वहाँ बम गिराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जापान को डैमेज किया जा सके, इकोनॉमिकली हो चाहे मिलिट्री हो चाहे उनके फैक्ट्रीज हो, हर तरीके से यूएसए उनको वहाँ पे चोट पहुँचाना चाहता था ताकि जापान जल्द से जल्द वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्त कर दे। वहीं नागासाकी के चूज होने के पीछे एक कोइंसिडेंस भी है, आइए जानते हैं। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं दोस्तों, किस्मत इतनी खराब हो तो आदमी भी क्या कर सकता है। वही बात हम नागासाकी के लिए कह सकते हैं। नागासाकी की किस्मत उस वक्त खराब हुई जब B-29 बॉम्बर जेट यूएसए का नागासाकी के ऊपर से गुजरा था और कलाउड होने की वजह से जो B-29 कमांडर को अपना बॉम्ब नागासाकी में ही गिराना पड़ा। इसलिए एक फेमस राइटर ने भी कहा है, समटाइम अ स्मॉल थिंग चेंज फेट ऑफ समवन। कई बार एक छोटी सी चीज़ किसी भी चीज़ का भविष्य या फिर कह सकते हैं उसकी किस्मत को बदल सकती है। तो वैसा ही नागासाकी के साथ हुआ। यूएसए ने नागासाकी की जगह पोर्ट्स को चुना था, लेकिन नागासाकी बाय कोइंसिडेंस वहाँ पे बम गिराना पड़ा। आइए जानते हैं कि क्या हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराना शायद हमेशा से ही डिबेटेबल रहा है। ये सही था, ये गलत, ये शायद हम भी नहीं बता सकते। लेकिन जैसे एक फेमस राइटर ने कहा है, आवर चिल्ड्रन विल वेक अप टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स नॉट द बॉम्ब्स, कि हमारे बच्चे बर्ड्स के साउंड से जागने चाहिए, नॉट द साउंड ऑफ बॉम्ब की वजह से। सो इतना कहना चाहूँगा कि भविष्य में वॉर्स ना हो। दोस्तों, ये था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक ऑफ नॉलेज। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।